की जो वीडियो है, आज की वीडियो एक मर्डर मिस्ट्री पे लेके आया हूँ मैं। तेलंगाना की ये मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री सुन के तो कोई भी इंसान यही बोलेगा भाई कि अगर लवर या वाइफ किसी को मिले, ना मिले तो ठीक है, पर अगर मिले तो ऐसी तो ना मिले। लिटरली मतलब ये मिस्ट्रीज़ काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। मैं जब सर्च कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा इस पे ये हिपोक्रिज़्म और क्रिटिसिज़्म वाली चीज़ें कमेंट्स वगैरह आ रखे थे। सो मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए और भाई प्लीज़ इस चीज़ को इतना सीरियस मत लेना कि हर किसी के साथ यही होगा। बट इतना है कि सेफ्टी फर्स्ट, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करो भाई। किसी को अपने आप से ज़्यादा इतनी प्रायोरिटी मत दो, अपने माँ-बाप के अलावा, कि इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले या फिर कल को तुम्हें कुछ हानि पहुँचा दे। सो शुरू करते हैं आज की मर्डर मिस्ट्री के साथ। एक बहुत ही क्रिटिकल मर्डर मिस्ट्री है जिसका है ना एक काफ़ी नॉर्मल सा सॉल्यूशन निकला है, बट लोग इसको सॉल्यूशन मान ही नहीं रहे थे। एक्चुअली मर्डर मिस्ट्री बनती ही नहीं अगर वो चीज़ इसमें ना होती। तो वो चीज़ है मटन सूप। अब मटन सूप सुन के लोगों को लगा होगा कि यार मटन सूप क्या काम आएगा, कैसे मतलब एक मर्डर मिस्ट्री में। ये पुलिस को लगी नहीं थी या फिर किसी को भी कि एक मर्डर हो सकता है, क्योंकि इसको इस तरीके से प्लान किया गया था कि लाइक पता ही ना चले कि मर्डर हुआ है यहाँ पे, किसी का कोई इंसान यहाँ पे मारा गया है, किसी इंसान के साथ गलत हुआ है और लिटरली उसकी खुद की वाइफ ने किया है अपने लवर के साथ मिलके। और पकड़ा कैसे गया? एक मटन सूप से, एक नॉर्मल से मटन सूप से उनका पूरा मर्डर प्लान पकड़ा गया। और वो मर्डर भी उन्होंने क्या देख के बनाया? यवदु मूवी। वाओ! मतलब एक मूवी को 100 बार देखने से कोई इंसान मर्डर कर देता है और पकड़ा जाता है। किस वजह से? एक मटन सूप की वजह से। तो आइए जानते हैं कैसे। ये जो मर्डर मिस्ट्री है, ये तेलंगाना के नागरकुर्नूल डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली रहती थी। हैप्पी फैमिली में एक सुधाकर, उसकी वाइफ स्वाति और उनके 2 बच्चे। बेसिकली सुधाकर ज़्यादा दूर नहीं रहता था अपने फैमिली, मॉम डैड और भाई से। उसने बस शादी के बाद थोड़े टाइम बाद अपना घर थोड़ा दूर ले लिया था ताकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। सो सुधाकर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और स्वाति जो थी हाउसिंग नर्स थी, जो हॉस्पिटल में नर्स वगैरह की या फिर पेशेंट केयर का काम करती थी। तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, काफ़ी काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी हैप्पी लाइफ चल रही थी उन लोगों की। बच्चे खुश थे, सुधाकर का बिजनेस चल रहा था, स्वाति भी अपने जॉब से काफ़ी खुश थी, अपने परिवार को लेके उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी कभी। एक दिन सडनली क्या होता है, स्वाति को है ना बैक पेन होना शुरू हो जाता है किसी रीज़न से, किसी वजह से। तो थोड़ा टाइम वो देखती है एंड देन शी जस्ट टोल्ड हर हस्बैंड कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे बैक में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो सुधाकर कहता है कि चलो ठीक है, तुम दवाइयाँ वगैरह ले लो और ट्रीटमेंट वगैरह अगर कुछ रहेगा तो कर लेंगे। तो कुछ दिन दवाइयाँ लेने के बाद जब वो चीज़ ठीक नहीं होती है तो वो लोग एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्यों ना हम कहीं पे जाके थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट लें। तो जिस हॉस्पिटल में वो जाते हैं, उस हॉस्पिटल में एक इंसान होता है जिसका नाम है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा एक मसाज थेरेपिस्ट होता है जो मसाज करता है। तो उसके साथ उनकी अपॉइंटमेंट बुक होती है एंड स्वाति जो है उस टाइम काफ़ी डरी सी थी कि कोई इंसान लाइक मेरी मसाज करेगा या फिर ऐसा कुछ। सो शी वॉज सो स्कैर्ड ऑफ दैट पर्सन। बट धीरे धीरे जब राजेश अपने अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी पर्सनैलिटी से उनको बताने लगा कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, कितना आराम से होता है, तो उनको वो ट्रीटमेंट काफ़ी सही लगने लगा। 1 दिन 2 दिन तक तो स्वाति के साथ सुधाकर जाने लगा। बट एक टाइम आया ऐसा कि सुधाकर को अपने बिजनेस मीटिंग के हिसाब से हैदराबाद जाना पड़ा। तो स्वाति ने एक दिन घर पे उसे ऐसा बोला कि आप नहीं रहोगे तो मैं करके जाके क्या करूँगी, लाइक बिना आपके मैं मसाज कराने कैसे जाऊँगी। तो सुधाकर ने उसे बोला देयर इज़ नो वरी, तुम जा सकती हो, राजेश सही ट्रीटमेंट करता है और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ताकि तुम अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर सको। तो स्वाति 1-2 दिन तो नहीं जाती है क्योंकि वो घर पे बच्चे वगैरह संभालती थी। बट उनकी एक मेड थी जिन्होंने फुल टाइम वर्क करने के लिए तैयार हो गई थी कि हाँ चलो मैं खाना वाना बनाने के साथ, घर के काम वगैरह के साथ मैं आपके बच्चों का भी ध्यान रख लूँगी। तो एक दिन स्वाति को ज़्यादा बैक पेन होने लगा तो वो अकेली राजेश के पास गई। सुधाकर को लौटने में कुछ हफ्ता भर से ज़्यादा लग गया। तो स्वाति 2 दिन 3 दिन जाती रही और उन 2-3 दिनों के दरमियान में राजेश ने अपनी मीठी मीठी बातों से ना स्वाति को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर उनका अफेयर शुरू हो गया। सुधाकर जब फ़ोन करके अपने बिजनेस टूर पे से स्वाति को पूछता था कि क्या तुम हॉस्पिटल जाती हो या फिर क्या तुमने अपना ट्रीटमेंट लिया, तो स्वाति उसे मना कर देती थी। प्रॉपरली
ना बोल देती थी कि नहीं आप नहीं हो, मीन्स यू आर नॉट हियर, सो आई कांट गो। लिटरली उन लोगों का अफेयर शुरू हो गया। स्वाति जो पिछले 6-7 साल से मैरिड है, उसने एक किसी इंसान से अफेयर कर लिया। और चलो ठीक है यार, आजकल की लाइफ में दुनिया में ये सब होता है, मैरिड लोग वो करते हैं ये सब चीज़ें, नो वरी, उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं। सो सुधाकर वॉज वेरी इनोसेंट गाय। वो अपने बिजनेस पे, पैसों पे और अपने प्रॉपर्टी एनहेंसमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता था। लाइक बिजनेस एनहेंसमेंट, अपना व्यापार बढ़ाना, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने पैसे, अपना कारोबार बढ़ाना। कुल मिला के एक नॉर्मल मर्द यही काम करता है। ये चीज़ सुधाकर नहीं जानता था। काफ़ी इनोसेंट इंसान था कि हाँ भाई मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लाइक ठीक है होता है, बट इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए जो आगे होने वाला था। बात यहाँ पे आ जाती है कि जब सुधाकर अपने ट्रिप से वापस आता है तो उस टाइम स्वाति सुधाकर को मना करती थी कि नहीं, आई एम ओके विद इट, मेरा अभी इतना पेन नहीं हो रहा है, मुझे जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं वो मैं ले रही हूँ टाइम से, और उतना दर्द नहीं है, लाइक कभी कभार दर्द होता है। जब एक आता है उसको वेस्ट एक, तब वो थोड़ा बहुत उसको लगता है, बट आफ्टर दैट टेकिंग द मेडिसिन उसको इतना कुछ लगता नहीं है। सो सुधाकर टोल्ड है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कभी तो हम ट्रीटमेंट के लिए चलेंगे, थेरेपी के लिए। एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग कुछ दिन नहीं मिलते हैं, राजेश और स्वाति। देन सुधाकर का एक और बिजनेस ट्रिप आता है, वो फिर से अपने बिजनेस ट्रिप पे जाता है और इस बार मर्डर मिस्ट्री यहाँ से प्लान होना शुरू होती है। स्वाति अपने घर से निकलती है हॉस्पिटल जाने के लिए, बट वो हॉस्पिटल जाती नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर राजेश को पिक करती है। राजेश अपने काम पे से छुट्टी लेके साथ में मिलता है उसके, एंड देन वो एक होटल में जाते हैं। whatever happens between them is their personal matter। एंड उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि लाइक हम जिंदगी भर साथ रह सकें, जिससे लोगों को पता भी ना चले और परमानेंटली लॉन्ग हैप्पी लाइफ जिए। तो होता ये है कि होटल के कमरे में वो लोग एक मूवी लगाते हैं। उस टाइम एक मूवी आई थी यवदू मूवी का एक ऐसा सीन था कि भाई उस यवदू मूवी में एक जो हीरो होता है रामचरण, उनके साथ ऐसा सीन होता है कि वो जल जाते हैं एक बस के ब्लास्ट में, बस जला दी जाती है उनकी लवर के साथ। सो उनकी लवर की डेथ हो जाती है, बट जो अल्लू अर्जुन है वो रामचरण की शक्ल ले लेते हैं और दूसरी जगह पे जाके उनका बदला लेते हैं, खुद का भी बदला लेते हैं और उनका भी बदला लेते हैं। तो इन दोनों लवर्स ने, स्वाति और राजेश ने, वो मूवी कम से कम 100 से 200 बार देख के उस मूवी को रियल बनाने का प्लान किया। अब मतलब देख सकते हो दिमाग कितना है भाई कि यार एक मूवी को ना सच्चाई में बदल रहे हैं ये लोग। एक रिटन स्क्रिप्टेड मूवी को सच्चाई में बदलना के खाने का काम नहीं। ये प्लान पूरा सक्सेस हो गया था, पूरा का पूरा सक्सेस हो गया था, बट एक छोटी सी चीज़, जिस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया, एंड एवरीथिंग वॉज लाइक वैनिस्ड। तो स्वाति करती ये है कि राजेश को कहती है कि तुम्हें सुधाकर की जगह लेनी है उसकी शक्ल लेके। सबसे पहले तो हमें उसका मर्डर करना पड़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सुधाकर अपने दूसरी ट्रिप से, जब बिजनेस ट्रिप से वापस आता है, तो वो लोग घर पे होते हैं और एक दिन स्वाति राजेश को चाय पे इनवाइट करती है, बिकॉज उसने ऐसा बोला अपने हस्बैंड सुधाकर को कि इनकी वजह से मेरा वेस्ट एक जो है, कमर का जो दर्द है, काफ़ी हद तक ठीक होने लगा है और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, तो क्यों ना उनको हम चाय पे बुलाएं। सुधाकर वॉज वेरी इनोसेंट एंड वेल्दी गाय, सो उसने बोला कि हाँ नो प्रॉब्लम, वी कैन इन्वाइट हिम एंड वी कैन ट्रीट हिम वेल। लाइक उसने हमारी इतनी अच्छी मदद की तो फिर हम भी उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। राजेश उनके घर पे आता है एज ए गेस्ट, चाय वाय बनती है, नाश्ता वगैरह होता है, वो लोग बात कर रहे होते हैं। सडनली राजेश वहाँ से उठ के वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बहाने वो दोनों, स्वाति और राजेश, किचन में मिलते हैं और पूरा प्लान करते हैं कि अभी इसे मारना कैसे, यानी स्वाति के हस्बैंड को मारना कैसे। तो होता ये कि स्वाति ने राजेश के लिए एक आयरन की रॉड ला के रखी थी, जो नॉर्मली हर किसी घर में अवेलेबल होती है। तो उस घर में एक आयरन रॉड थी जो राजेश लेता है और आता है और पीछे से ज़ोर से सुधाकर के सर पे आयरन रॉड मार देता है। ऑन द स्पॉट सुधाकर के साथ इतना गलत, इतना ब्रूटल चीज़ हुई। ऑन द स्पॉट सुधाकर की डेथ हो जाती है। उसका इतना खून बह चुका होता है कि लाइक उसको कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 8 से 9 सेकंड में उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब बात ये रही कि बॉडी का करे क्या। बॉडी के साथ वो लोग क्या करते हैं,
पूरे बॉडी पे अलग-अलग जगह पेट्रोल डाल के वो लोग सुधाकर को बुरी तरीके से जला के उन्हीं के घर के पीछे वाले ग्रेवयार्ड में गाड़ देते हैं। इस चीज़ में दोनों का बराबर हाथ था मर्डर में, बट दिमाग स्वाति का था। अपने खुद के हस्बैंड को मार के वो पूरी रात अपने बच्चों को हॉल में रख के राजेश के साथ थी अपने घर में, अपने बेडरूम में। एंड उसने अब ये प्लान किया कि अब करना क्या है। अब घर वाले आज ना कल तो फ़ोन करेंगे ही, तो इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएं। अब हमें साथ रहना है, तो उन लोगों ने यवदू मूवी फिर से एक बार देखी। जो यवदू मूवी है जिसको वो लोग 100 से 150 बार देखने के बाद फिर से एक बार देखते हैं। एंड दे कम ऑन द पॉइंट कि अब राजेश का चेहरा जलाना पड़ेगा एसिड से। एंड राजेश का चेहरा जब जल जाएगा तो उसकी जगह वो ऐसा बोलेगी कि सुधाकर की उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ, XYZ कुछ हुआ, घर में कुछ लोग आए और उन्होंने सुधाकर के साथ ऐसा कर दिया। लाइक एक औरत यार, 2 बच्चे की माँ है और एक पतिव्रता औरत है और उसका इतना भारी, इतना तेज दिमाग चल रहा है। लाइक कोई सोच भी नहीं सकता भाई कि कोई एक ऐसी औरत जो मतलब लिटरली यार बहुत खतरनाक दिमाग चलाया उसने, मानना पड़ेगा मैम आपको। बट बात यहाँ पे ये आती है कि गलत करा, जो भी है गलत करा। किसी को इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए उस इंसान के साथ यार, जो इंसान आपको हमेशा ज़िंदगी भर खुश देखना चाहता हो। ये चीज़ करते हुए उस औरत को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, ज़रा सी भी दया नहीं आई कि वो अपने पति को मारने के बाद जो बंदा उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए अपना चेहरा जला रहा है, उसका चेहरा भी वो बड़े आराम से जला रही थी। लाइक वो एसिड लाई, उसने राजेश को सुला दिया और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे एसिड डाल दिया। राजेश ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, इतनी ज़ोर से चीखने लगा कि लाइक भाई बहुत डरावनी चीखें थी उसकी। केस हिस्ट्री में ये सब, केस रिसर्च में मैंने ये सब पढ़ा है। और जब उसके चेहरे पर एसिड डालने लगी तो स्वाति उसको, उसका हाथ पकड़ के ये कह रही थी कि हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है, इतना तो दर्द तुम्हें सहना ही होगा। राजेश इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था तो भी स्वाति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसके पूरे चेहरे पे लाइक हाफ फेस पे पहले डाला एंड उसके बाद उसने उसके पूरे चेहरे पे एसिड डाल दिया और पूरी तरीके से जला दिया। रात के 2:30 से 3 बज रहे थे। सडनली उसने अपने सासू को फ़ोन किया, सासू माँ को, एंड उन लोगों को ये खबर पहुंचाई और उन्हें ये बताया कि मैं अपने हस्बैंड सुधाकर को हैदराबाद हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सो जब हैदराबाद हॉस्पिटल जाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे किसी को चेहरा कुछ समझ नहीं आता है कि ये कौन है क्या है। सो उनका ट्रीटमेंट चालू होता है। ट्रीटमेंट करते करते जब उसके फैमिली वाले पहुँचते हैं वहाँ पे, तो जब उसके फैमिली वाले डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट लेते हैं कि हमारा लड़का सुधाकर कैसा है, तो डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया, बाकी बॉडी पार्ट्स तो ठीक है, धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगे, बट चेहरे के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो एट द लास्ट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने हाँ कह दिया। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके उन्होंने उस चीज़ के लिए हाँ कह के फिर ट्रीटमेंट शुरू हुई। जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ रही थी वैसे वैसे स्वाति की टेंशन कम हो रही थी, और पर राजेश की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। लाइक ट्रीटमेंट इतनी आसान नहीं होती है। जलने के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट उन्होंने एक यवदू मूवी में देखी कि हाँ नॉर्मली बंदा जला, बस एक्सीडेंट में जल गया। भाई जलने के बाद उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए, ना वो चीखा ना चिल्लाया, 10 दिन में उसका चेहरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। वो प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट इतनी दर्दनाक और इतनी खतरनाक थी कि राजेश की हॉस्पिटल में भी ऐसी चीखें आ रही थी कि आसपास के वार्ड्स के पेशेंट्स उठ जा रहे थे। कितने सारे तो नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉयज कितनी रात सोते नहीं थे। राजेश इतनी ज़ोर से चिल्लाता था। स्टिल स्वाति सिर्फ नाटक कर रही थी, ये दिखा रही थी कि उसे अपने हस्बैंड के साथ ये होने का बहुत दुख है। जब उसके परिवार वाले स्वाति को हॉस्पिटल में पूछ रहे थे, छानबीन कर रहे थे, पुलिस को भी बुला के कि ये सब कैसे हुआ, तो स्वाति ने एक मन गढ़ंत कहानी बनाई कि उनका 2-4 दिन से कॉल आ रहे थे धमकियों के। जब वो दूसरे बिजनेस ट्रिप पे गए तो उन्होंने वहाँ से उसे कॉल करके बताया था कि ये प्रॉब्लम है, अगर कोई घर पे आए तो उन्हें बताना मत कि मैं कहाँ हूँ, क्या करने आया हूँ। एंड जब वो घर पे आए उसी के एक दिन बाद 25 नवंबर को ये चीज़ हुई। बट बात यहाँ पे आ रही थी कि स्वाति की माँ को याद आया कि यार 24 नवंबर को मेरा लड़का यानी सुधाकर हैदराबाद ट्रिप पे गया और वो 26 को घर पे कैसे होगा, क्योंकि उसको आना 28 तारीख को था और ये कांड हुआ है 28 की रात को। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस थे, बट एट द टाइम उनके लिए अपने बच्चे सुधाकर की ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी थी।
तो उन लोगों ने बाकी सारी चीज़ें उतना दिमाग नहीं लगाया, इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस की छानबीन के दौरान भी स्वाति ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सफाई से झूठ बोली एंड वहाँ से भी वो बच निकली। बट आफ्टर सम डेज जब धीरे धीरे सर्जरी आगे बढ़ने लगी, राजेश के चेहरे पर सुधाकर का चेहरा लगाने के बाद जब उसका पूरा मुंह पट्टियों से कवर था, सिर्फ मुंह और नाक छोड़ के, ताकि वो सांस ले सके और जूस पी सके। एक्चुअली ऐसे हालत में वो खा तो नहीं सकता था कुछ, बिकॉज एसिड्स के कई सारे छींटे उसके मुंह के अंदर भी गए थे और गाल को उसके चीक्स के अंदर और उसके गालों के अंदर से होल करके वो एसिड पूरे दांत वांत तक अंदर गए थे। तो उसको खाने के लिए 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं था। सो वो सिर्फ लिक्विड पे था, ही वॉज ऑन लिक्विड डाइट। सो स्वाति की माँ, स्वाति के पापा, उसका छोटा भाई वगैरह सब लोग सुधाकर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब उसका चेहरा धीरे धीरे ठीक होने लगा और आधे चेहरे पर ही पट्टी लगने लगी। काफ़ी दिनों तक डॉक्टर्स ने उसे कुछ तीखा ये सब चीज़ों खाने के लिए मना किया। नॉर्मली नारियल पानी, मौसम्बी जूस और फ्रूट जूस पे ही उसके दिन चल रहे थे। एक टाइम पे ऐसा आया कि उसकी मॉम ने सोचा कि उनके बेटे सुधाकर को मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद था। लिटरली उसको काफ़ी ज़्यादा मटन सूप काफ़ी अच्छा लगता था और वो उस चीज़ का शौकीन था। तो मटन तो वो खा नहीं सकता था, तो उसकी मॉम एक दिन मटन सूप लेके आई, सुधाकर की मॉम। और जब मटन सूप लाई और जब उसके पास लेके गई तो उसकी स्मेल लेते ही तो राजेश को ये पता चला कि ये मटन सूप है और उसने मना कर दिया लेने से, क्योंकि राजेश प्योर वेजिटेरियन था, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था वो इंसान। सो उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। वहाँ पे सडनली उसकी माँ, उसके भाई को शक आया कि सुधाकर कभी इस चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकता। मटन सूप के लिए सुधाकर वॉज वेरी थ्रिलफुल एंड एक्साइटेड फॉर द मटन सूप कि हाँ, उसे मटन सूप इतना होता है ना यार कि कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते कि हाँ, पेट भरा हुआ हो तो भी वो चीज़ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाएंगे तो ज़रूर या फिर टेस्ट तो करेंगे। उस इंसान ने टेस्ट भी नहीं किया। शाम को फिर से वो लोग मटन सूप लेके आए। सोचा उस टाइम चलो क्या पता उसकी तबीयत ख़राब हो, इतना सारी चीज़ें होने के बाद कोई इंसान अपनी मनपसंद चीज़ खाना भी क्या पसंद करेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। शाम को फिर लेके आए, फिर उसने मना कर दिया। इस बार तो सुधाकर का भाई पूरा श्योर हो चुका था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन जाके सारी चीज़ें पता लगाई कि स्वाति ने अपने बयान में क्या क्या बोला है और क्या क्या चीज़ें बताई हैं। उसने उसके बिजनेस पार्टनर से और उसके जो कलीग्स थे सुधाकर के, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, उनकी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो काफ़ी सारी डील क्लोज भी करके आए थे और नई डील के ऊपर काम भी कर रहे थे बिजनेस एनहेंसमेंट के हिसाब से। तो वहाँ पे जो सुधाकर का छोटा भाई था रमेश, उसको पूरा शक पड़ा कि यहाँ पे गड़बड़ है और ये इंसान मेरा भाई है ही नहीं। उसने पुलिस को बोला बट पुलिस उस चीज़ से इनकार कर रही थी। उसके 2 दिन बाद जब पुलिस हॉस्पिटल आई, उन्होंने राजेश से पूछा, सुधाकर वो बंदा राजेश है बट उनकी नज़र में वो सुधाकर है। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ भाई आपका क्या कैसे था, क्या चल रहा था, तो सेम कहानी जो स्वाति ने बताई वही कहानी राजेश ने भी बताई, क्योंकि स्वाति ने सुधाकर का मर्डर करने से पहले राजेश को एक एक चीज़ सिखा दी थी सुधाकर की। उसका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से हेलो बोलता है, किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, अपने मॉम डैड से बिहेव करता है। जितना भी सुधाकर की लाइफस्टाइल थी पूरी की पूरी उसने कॉपी करवा दी थी राजेश को। सो किसी को ऐसा लगा ही नहीं, यहाँ तक कि सुधाकर के पापा तक को ये चीज़ पे पूरा भरोसा था कि हाँ ये मेरा बेटा ही है। बट उसके भाई को क्लिक हो चुका था, शक हो चुका था कि ये मेरा भाई नहीं। एक टाइम ऐसा आया कि उसने स्वाति को पुलिस के ऊपर कुछ तो बात की, उसने अपनी जान पहचान लगाई और स्वाति को वहाँ पे बैठाया। जब स्वाति को बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद ये चीज़ें सामने आई, तब स्वाति ने इस चीज़ से इनकार करने से मना कर दिया कि ये उसका हस्बैंड नहीं है। उसने इस चीज़ को सीधा बोला कि नहीं ये मेरे ही हस्बैंड है। बट जब ब्लड ग्रुप चेक हुआ तब जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब नॉर्मल ट्रीटमेंट के टाइम पे जब उसका ब्लड लिया गया तो उस टाइम किसी ने उतना चेक नहीं किया। बट जो नॉर्मल सुधाकर का ब्लड था वो बी पॉजिटिव था और यहाँ पे जो इंसान बेड पे लेटा हुआ है जिसका प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव आया।
सो यहाँ पे पुलिस पूरी कंफर्म, अब जाके पुलिस पूरी कंफर्म हुई थी 1.5-2 हफ्ते बाद कि हाँ भाई, ये बंदा जो रमेश है सुधाकर का भाई, ये सच कह रहा है। उसके बाद पूरी मिस्ट्री सामने आई, पूरी कहानी सामने आई कि इन लोगों ने किस तरीके से मर्डर किया सुधाकर का, स्वाति को किस तरीके से प्यार हुआ राजेश से, राजेश ने किस तरीके से स्वाति को फंसाया, आखिरकार राजेश खुद ही अपने जाल में फंस गया। उसके बाद उनके ऊपर केस हुए, दे फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट स्वाति एंड राजेश, मदर फादर एंड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ सुधाकर। एंड काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ को सुन के उन्हें कि यार, जिस इंसान के ऊपर भरोसा करके हमने अपने बेटे की, अपने पोते पोतों की जिम्मेदारी दे दी, लाइक वही इंसान, वही औरत हमारे घर को नाश करने पे लगी है। एंड पूरा नाश हो ही चुका था यार, एक जवान लड़का खो दिया था उन्होंने। राजेश वो सुधाकर वॉज ओनली 36 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी उसकी। ही वॉज सो good at business, he was so good with people, he was so natural and a down to earth guy, बहुत मस्त इंसान था। पुलिस की छानबीन के बाद, पुलिस के टॉर्चर करने के बाद उनके ऊपर जब कंप्लेंट फाइल हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर उन लोगों को जेल हुई। एंड देन इस चीज़ का खुलासा हुआ कि हाँ, ऐसे ऐसी बात थी, उनके फैमिली मेम्बर्स तक ये बात पहुंची। और आज के टाइम पे स्वाति और राजेश दोनों जेल में हैं। राजेश का जो आधा इलाज हुआ था वहीं तक रहने दिया, बाकी आधा चेहरा सुधाकर का, आधा चेहरा खुद का लेके वो बंदा जेल में है। स्वाति वोमेंस जेल में है। उनके बच्चे जो हैं सुधाकर और स्वाति के, वो अपने दादा दादी और चाचू के साथ हैं। दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। और भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। लाइक किसी पे भरोसा करो, प्यार करो, हाथ पकड़ के घर पे लाओ और वही इंसान हमारा जान का दुश्मन बन जाए सिर्फ किसी और के लिए। लाइक आज के टाइम पे भी कितना गलत है ना यार ये चीज़ कि यार कोई इंसान किसी के साथ लाइफ टाइम का वादा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना घोर कलयुग वाला सच में सीन है यार। जो लोग स्पिरिचुअलनेस को, जो लोग भगवान को और जो लोग हिंदू धर्म को, इन सब चीज़ों को नहीं मानते, उन लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे भी एसिड्स थे। पहले के टाइम पे भी 1 मर्द, 2 मर्द, 50,000, लाखों, करोड़ों मर्द थे और करोड़ों औरतें थी। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। लाइक जो अल्फा मेल, सिग्मा मेल वाली जो कम्युनिटीज़ है, लाइक जो अपने आप को अल्फा सिग्मा बताते हैं, उन लोगों ने भी कभी किसी लड़की को पाने के लिए ऐसा तो नहीं किया होगा। और जो एक लड़की है या फिर एक औरत है, स्त्री है, जिसे आज के टाइम पे इंडिया में स्त्री रूप को नारी देवी माना जाता है भाई, कि हाँ पूजा करो, औरतों के सम्मान करो, इन पर हाथ मत उठाओ, इनको कुछ गलत मत बोलो, इनके साथ एकदम अच्छे से पेश आओ। यानी कि औरत आपके साथ कुछ गलत भी कर रहे, आपको धोखा भी दे, आपको मारे पीटे, आपको बदनाम करे, नहीं, आपका हक ही नहीं बनता उसके साथ कुछ करने का। तो भाई ये क्रिटिसिज्म और ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को कम करो और भाई बराबर रखो यार हर इंसान को। अगर उसने गलती की है तो ठीक है, उसके साथ गलत होगा। हर चीज़ कर्मा पे नहीं छोड़ी जाती। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे दिवाली आ रही है भाई, तो मेरी तरफ से एडवांस में सबको शुभ दीपावली। राम जी सब पधार रहे हैं वापस लंका से भारत देश में। एंड लक्ष्मी माता सब पे कृपा बनाए रखें, भोले बाबा सब पे अपना हाथ रखें, दया बनाए रखें। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, नमस्ते।